खाटी संघी बीजेपी नेता राम माधव के एक बयान को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। अमेरिका के शहर वॉशिंगटन डीसी में हडसन इंस्टीट्यूट के न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राजदूत कर्ट कैम्पबेल और एलिजाबेथ थरिलकिल्ड के साथ एक पैनल डिस्कशन में राम माधव ने कुछ ऐसा कहा कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष अब संघ से लेकर बीजेपी पर हमलावर है। वहीं राम माधव खुद सफाई देते घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। वैसे अब तक ये आरोप विपक्ष लगाता था कि अमेरिका ने कहा और भारत ने उसकी जायज नाजायज मांगे ट्रंप के दबाव में मान ली। राहुल गांधी इसे कई बार सरेंडर की परिभाषा से जोड़कर भी बता चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी नेता राम माधव ने जो कहा है उसने खुद बीजेपी को सकते में डाल दिया है। We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? राम माधव ने पैनल डिस्कशन के दौरान कहा, भारत ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए क्या नहीं किया। भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई और अमेरिकी टैरिफ का भी विरोध नहीं किया। तो फिर आखिर भारत अमेरिका के साथ काम करने में कहां कमी कर रहा है। राम माधव का इतना कहना था कि सियासी बवंडर खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे बिना देर किए लपक लिया और संघ से होते हुए बीजेपी को लपेट लिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राष्ट्रीय सरेंडर संघ, नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में शुद्ध चाटुकारिता। राम माधव ने केवल संघ की असली फितरत को उजागर किया है। विवाद बढ़ा तो राम माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। आनन फानन में राम माधव ने माफी मांगी और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, मैंने जो कहा वो गलत था। भारत ने रूस से तेल का आयात रोकने पर कभी सहमति नहीं दी। साथ ही भारत ने 50% टैरिफ लगाए जाने का जोरदार विरोध भी किया था। मैं दूसरे पैनलिस्ट की बात के जवाब में बस एक सीमित सा तर्क देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तथ्यों के लिहाज से मेरी बात गलत थी। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वैसे बात ज्यादा पुरानी नहीं है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टसन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ को लेकर धौंस दुनिया के कई देशों को मिल चुकी है। इसमें भारत भी शामिल है। जब ट्रंप की टशन रूस से बढ़ी तो उन्होंने भारत पर रूस से तेल न खरीदने की शर्त पर टैरिफ में छूट का ऐलान किया। सरकार ने अधिकृत तौर पर अमेरिका की इस मांग को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता रहा कि ट्रंप के सामने सरेंडर करके भारत सरकार ने तेल खरीदी कम की। पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा ठंडे बस्ते में था, लेकिन राम माधव की लगाई चिंगारी अब कितनी बड़ी आग बनकर सामने आएगी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अगर इस स्टोरी पर आपकी भी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।